दिल हो दिलवाला, दिल हो तो दिलवाली भी चाहिए, दिल हो दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, और अनाउंसमेंट हो हमारा, अनाउंसमेंट हो तो आपकी ताली भी चाहिए। हम अपने आज के डे को जो है एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। और तुम्हें पता है मैंने शायरी करनी छोड़ दी है जब से आजकल के बच्चे शायरी करने लगे। ठीक है, आया नहीं? ठीक है, तो प्रिंस एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई, जिसने भी लिखी है कि पूजा हो मंदिर में, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए। और आगे लिखा है गुलशन हो गुल का तो माली भी चाहिए। रिपीट कर देता हूं मैं, पूजा हो मंदिर में, अबे तो रिपीट करो ना, थाली भी चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं कि शादी के बाद घरवाली भी चाहिए, वो साली भी चाहिए, वो तो होता मिलता बड़ा बेटा, वो ऐसा होता है कि शादी होती है तो बाई प्रोडक्ट मिलता है बेटा। ठीक है, हाँ समझ रहे हो तुम? दोबारा से कि पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन हो गुल का तो माली भी चाहिए, दिल हो दिलवाला, दिल हो तो दिलवाली भी चाहिए, दिल हो दिलवाला तो दिलवाली भी चाहिए, और अनाउंसमेंट हो हमारा, अनाउंसमेंट हो तो आपकी ताली भी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया, कितना कष्ट उठा के आए आप, और किस तरीके से आपने अपने पैरों को तकल्लुफ दी है, इतनी जहमत से आप यहाँ बैठे, इतनी गर्मी में, बाहर सूरज की रोशनी जो तुम्हें परेशान कर रही थी, ठीक है, समझ लो, उसको काटते हुए है ना तुम यहाँ तक पहुँच गए। तो इसके लिए मैं तुम सभी लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, और तुम सबका चेहरा देख के मुझे फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा चेहरा देखकर जो है सर को तो अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में है। हाँ, बहुत गहरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सरप्राइज है 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कितने? 11। तो एक एक करके सारे रिवील करते। तैयार हो तुम लोग? तैयार? मैं भाई ये बताऊंगा सबसे पहले, आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि ये बताओ हमारा पहला सरप्राइज क्या हो सकता है? पहला सरप्राइज, चलो मैं बोलता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितना एक्साइटेड हो कि यार मतलब सर जो ये बताने जा रहे जो हमें सरप्राइज देंगे वो सच में कैसा है, नहीं है। ध्यान से एक बार रिपीट कर दो, हैंड रेस करके, हैंड रेस करना है और बताना है। पहला सरप्राइज रिवील करूं? बता दूं? अबे बोलो ना, एक्साइटमेंट तो दिख ही नहीं रही मुझे। कोई भी नहीं है ना? यस, ओके ओके, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? नहीं आ रही? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं तो वैसे यार मैं चाह रहा था कि पहला सरप्राइज तो तुम्हें पता ही होगा। किस किस को पता है? ईमानदारी से बताओ, पहला सरप्राइज क्या है? ओके, तो सबसे पहला सरप्राइज है कि भाई हमारा जो नया कोचिंग सेंटर है बच्चों, जो हमारा, हाँ रुक जाओ, एग्जैक्टली हमारा न्यू कोचिंग सेंटर जो है बच्चों, ठीक है, तो इसके लिए क्लैपिंग नहीं करोगे? तो ये रहा सबसे पहला सरप्राइज। दूसरा सरप्राइज भाई आपको मैम बताएंगी। आप देखो सेकंड सरप्राइज के बारे में, और भाई हर एक सरप्राइज के बाद क्लैपिंग होनी चाहिए, वरना हमने जो मैंने देखा है कि ये जो जिस चेयर पे आप बैठे हो ना, इस चेयर को आपने ऐसे लात मारा जैसे कला होगी, समझ रहे हो आप? तो आपको, आप सभी बच्चे इस बात के शाहिद हो, मतलब गवाह हो कि हमने कितनी चेयर तोड़ी है पूरे साल में। तो भाई सुपर चैंपियन वाले परेशान हो गए इस चीज से, जितनी भी चेयर तोड़ी तुमने। तो इसके लिए हमने इस बार क्या करा, चेयर की प्रॉब्लम कर दी खत्म, और हमने तुम्हारे लिए नई चीज लगवा दी, और वो क्या है? And that is new benches. Yeah. That is new benches. और ये रहा सेकंड सरप्राइज। लेकिन अभी भी तुम्हें मुझे मैं लिख कर दे सकता हूँ भाई, अभी भी तुम्हें मजा नहीं आया, वो है ना? नहीं आया ना? अब सुनो मजा आएगा। आर यू एक्साइटेड फॉर थर्ड सरप्राइज? ओके, पिछले 5 साल में तुम सभी बच्चे इस बात के भी शाहिद हो, जो हमारे पास पढ़े हुए पिछले 4 साल से बच्चे, उन्होंने किस तरीके से भरी गर्मी में क्लासेस पढ़ी है। और हमने जाना ये रहे वो पंखे जो पिछले 5 साल से हम इसी को घिस रहे, और तुमने भी बेटा इसी में पढ़ा, इसके लिए मैं तुम्हें हेड्स ऑफ करूंगा। ठीक है, हमने भी बेटा खूब ऐसे पसीना बहाया और तुमने भी बहाया, लेकिन दोनों ने बेटा, लेकिन मजा दोनों को आया है ना? पसीना मैंने भी बहाया और पसीना, लेकिन मजा, और फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आया। और बेटा ठीक है, लेकिन वो कहते जितना ज्यादा हार्डवर्क होता है, जितना ज्यादा हार्डवर्क आता है आपको वैसा रिजल्ट मिलता है। तो भाई थर्ड सरप्राइज
बताने की रिक्वायरमेंट पड़नी नहीं चाहिए। क्या है, क्या है? एसी। तो इस बार तो ये तुम्हारी ये जो लड़कियां पीछे बैठ के कह रही हमें बहुत गर्मी लग रही है, और ये पीछे भी गाना भी गा रही थी हाई गर्मी। तो भाई इस हाई गर्मी का सॉल्यूशन निकाला है मैंने, और इस बार हमारी सारी की सारी जो भी क्लासेस होगी, जिस क्लासरूम में तुम बैठोगे उसमें फुल्ली एसी हो, मतलब फुल्ली एसी कंडीशन, समझ गया ना तुम? तो हिफ्जा मुझसे पिछले कई 1-1.5 साल से लड़ रही है कि भाई एसी, मारूफ भाई हो गए हमारे, लड़ रहे एसी, ठीक है, पीछे से आवाज, ठीक है, अपी की बहन एसी, ठीक है, ठीक है, अपी की बहन एसी और लड़का है देसी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यार बच्चों को ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के हमारा चेहरा व्हाइट हो गया। ओके, वेट हमारा जो अगला सरप्राइज है फिर से मैम अनाउंस करेंगी, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैंने आपको बताया इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने इतने पोछे लगाए कि मैं तुम्हें वो पोछा दिखा नहीं सकता। उस पे बेटा मस्कारा बन गया, मस्कारा कलर समझ लो ना, मस्कारे का कलर बस उस। हाँ, तो हमारा जो चौथा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए, जो चौथा सरप्राइज है, कोई बताएगा क्या होगा? बताओ क्या? तो भाई आपको मैडम अनाउंस करेंगी जो हमारा चौथा है वो क्या होगा, बताओ। Fourth surprise is study with projectors. Study तो with भाई हमारी जो क्लासेस होगी आपसे, हमारी जो क्लासेस होगी, समझदार हो तो भाई मार्केट में लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आप सब लोग जो है सुपर चैंपियन वाले हो या किसी गरीब ट्यूशन में पढ़ते हो। मतलब यार एक होता ना, आप ये समझो, अभी तक ऐसा हुआ करता था कि जब भी हम क्लासेस पढ़ते थे तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, और कोई हमसे पूछता भी है तो हम कहते हैं कि भाई सुपर चैंपियन में, तुमको मालूम को पूछते हैं ये कहां पर है भाई, समझ लो, तो तुम बता दो तो सुंदर नगरी में, ठीक है। लेकिन हाँ, हमने अपनी आइडेंटिटी को यानी कि हर एक व्यक्ति को पता चले, जितने भी लोग हैं आसपास, जितने भी बहुत सारे पेरेंट्स आपसे पूछते, आप ट्यूशन पढ़ के जाते होंगे, आते होंगे, तो आपसे जरूर पूछते होंगे। तो इसके लिए भी हमने एक छोटा सा सॉल्यूशन निकाला बच्चों, सभी बच्चों के लिए, और वो सॉल्यूशन पता क्या है? वो है, एक तो होता है वो स्कूल का बिल्ला, वो छोटा सा जो आई कार्ड होता है ना, लेकिन इस बार हमने सभी बच्चों के लिए एक प्रोफेशनल आई कार्ड बनवाया है। प्रोफेशनल आई कार्ड समझते हो आप लोग? जब आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा, तो इसके लिए क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार मैं ना, मेरा दिल यहां पर भी नहीं माना, सुन लो। फिर मैंने एक और प्लानिंग करी अरशद, कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे, हाँ, अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन पता क्या निकाला, कि यार तुम लोग वैसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तो मैंने सोचा यार और ज्यादा स्मार्ट कैसे दिख सकते हो, और ज्यादा कैसे स्मार्ट दिख सकते हो, तो आईफोन लेकर, है ना। तो भाई हमने सोचा भाई देखो तुम सब लोग बहुत ज्यादा सुंदर हो, स्मार्ट हो, मुझसे तो कई गुना हो, ठीक है, यू आर यूनिक, कहने की बात ही नहीं है इसमें। अरे तुम लोग शानदार हो, लाजवाब हो, मूसलाधार हो, बेमिसाल हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें और कैसे स्मार्ट बनाया जाए, तो भाई हमने इसके लिए अब ये वाला जो अनाउंसमेंट है। अच्छा एक मजे की बात और बता दूं, चलो पहले ये मैडम जो अभी आपको अनाउंसमेंट बता देंगी छठा सरप्राइज क्या है, ठीक है, आपको छठा सरप्राइज पता चल जाएगा। रिपीट करें, पहला क्या था जल्दी बताना, दूसरा क्या था, बेंचेस लगेंगे, तीसरा और चौथा, हाँ 4 प्रोजेक्टर, और 5वां, अब अगला नंबर क्या है। तो मैंने तुम्हें और स्मार्ट बनाने के लिए, कि तुम और सुंदर दिखो, तुम और स्मार्ट लगे, कि गली में अगर तुम निकल जाओ तो जैसे फूल से खुशबू आ रही हो। वो यहाँ से मुझे एक लाइन याद आ गई है, एक लाइन मैं सुनाता हुआ चल रहा हूँ, एक लाइन राफे भाई, एक लाइन है कि खुशबू आ रही है कहीं से ताजे गुलाब की, खुशबू आ रही है कहीं से, जरा हिफ्जा जाकर देखो, खिड़की खुली रह गई है उनके मकान से। तो जो छठा सरप्राइज है वो आप सभी बच्चों को ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए, और हम अपनी पहचान को और लोगों तक बेटा पहुंचाने के लिए तैयार है। छठा सरप्राइज जो है वो मैम बताएंगी तुम्हें, और ये क्या है? 6th सरप्राइज में आपके लिए है टी-शर्ट्स। ओके, और मजे की बात ये है, लड़कों के लिए तो स्पेशल टी शर्ट है ही है। लड़कों के लिए क्या है? स्पेशल टी शर्ट है, उनको तो मिलनी है, समझो।
लेकिन लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए भी तो आप ना ऐसे किताब ऐसे लेकर आते हो जैसे सिपारा पढ़ने जा रहा हूँ, कायदा पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। या तो मैंने ये वाली प्रॉब्लम भी भाई खत्म करी। तो ये मैं ये चाहता था कि भाई आप लोग जो है इस तरीके से हाथों में किताब, ठीक है, हाँ सुनो, तो ये वाली भी प्रॉब्लम खत्म कर दी हमने। और इसके लिए हमने प्लान कराया सभी लोगों के लिए, और वो है बिल्कुल एक न्यू बैग। जिनका नहीं उनके लिए जूत और शेक का इंतजाम किया गया है, तो वो पीकर बाहर से जरूर जाए। ओके, अनाउंसमेंट और है, तो प्रिंस आप बताओगे, मैं ही बता दूं? चलिए आप ही बता दो मेरे बदले के। आप ही हमारे सर, आप ही हमारे नहीं, हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तन्नू मुस्कुरा रही है मुझे देख देख कर। मैं स्मार्ट लड़का हूं, मुझे पता है, लेकिन अगली परेशानी बच्चों को हमने देखी। पूरे साल बच्चे हमारे ये बॉटल लेते थे यहाँ से, और बोतल नहीं, आपको पाइप मिलेगा, पाइप, टेंशन मत। एक बार लगाया पूरा अंदर तक भर लिया। तो जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है, यानी कि जो अगला सरप्राइज है सब लोगों के लिए, वो 8वां सरप्राइज है, ध्यान से सुनना, और वो भी आपको मैडम बताएंगी, ठीक है। 8वां सरप्राइज और वो है आपके लिए आरओ वाटर। यू विल गेट आरओ वाटर। एग्जैक्टली। जब हमारा तो नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया बताओ? हमारा जो अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें हमने ये पानी वाली प्रॉब्लम भी खत्म करी, और उसमें हम आरओ वाटर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्लास सीधा चले गए, आराम से एसी में बैठे रहे, ठीक है। ठंडा पानी मिलेगा और गर्म भी मिलेगा, दोनों मिलेगा, ठीक है। जिसे ठंडा चाहिए ठंडा लेगा, और जिसे गर्म चाहिए गर्म लेगा। समझ पा रहे हो आप? यार मजा जब तक नहीं आता जब तक वहां पे एंजॉयमेंट ना हो। भाई मानते हो कि नहीं? आप लोग ये बताओ, सब कुछ अच्छी चीज लगी, 8 सरप्राइज एकदम ओके ओके, एकदम मस्त, चौकस, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल, ठीक है। क्या ट्यूशन बंद हो रहा है, सुन तो लो। लेकिन यार इतनी सारी चीजें कर ली ये, लेकिन सारी ये हमारी ये जो सारी चीजें थी ना, ये किससे रिलेटेड थी? ये किससे रिलेटेड थी? ये सब कोचिंग से रिलेटेड थी और आप लोगों के लिए थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट ना हो, फन ना हो, मजा ना हो, तो फिर ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं। हाँ, तो फन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अबे फन होना चाहिए, बताओ ना भाई। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी को पता है हमारा ट्यूशन का ट्रिप जाता है, राफे भाई इसमें सबसे पहले रहते हैं हमारे साथ। मैं इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। कोई बच्चा घूमने जाए ना जाए, लेकिन ये जाएगा। बहुत बढ़िया लड़का ही। अब आ जाओ। तो भाई मैंने राफे को, मतलब खैर ये तो मजाक था, कैसा लगा मेरा मजाक? अगला 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 ये जो सरप्राइज है ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने भाई ये प्लान करा कि आले ध्यान से बैठ, गिर जाएगी। तो मैंने ये प्लान करा है, ये नवा सरप्राइज। हाँ, इसको भजिया खिलाओ ना यार, ठीक है, कोई नहीं, आफ्टर इतना लगे। तुम्हें अगला अनाउंसमेंट नहीं जानना? क्या है अगला अनाउंसमेंट? जानना चाहते हो तुम लोग? बोलो ना। हम सबको पता, हमारे ट्यूशन का हर साल ट्रिप जाता है, लेकिन हमने कुछ बच्चों को देखा कि बच्चे बहुत मेहनत करते और पढ़ते, लेकिन यार मैंने ये सोचा कि छुट्टियों में आप सब लोगों को ना आपके घर वाले घुमाने ले जाए, और ले जाते भी होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, बिल्कुल ले जाते होंगे। कुछ आते बेटा ऐसे ऐसे आ रही, तड़पड़ा रही बेटा, मतलब नहीं जाते लेकर। तो मैंने ऐसे बच्चों का ख्याल रखा, अगर घर वाले लेकर नहीं जाएंगे तो फिर कौन लेकर जाएगा? समझ गए तुम? नहीं समझे? हाँ, तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्या है? आपका नया सरप्राइज है, फ्री टूर फॉर बेस्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स। या फ्री टूर फॉर बेस्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है बच्चों, अरे सुन तो लो, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। आप सभी लोगों के लिए फ्री टूर है इस बार सभी स्टूडेंट के लिए क्या है? फ्री टूर है। लेकिन जिन बच्चों का सिर्फ बेस्ट रिजल्ट आएगा उनके लिए
जिनका बेस्ट रिजल्ट आएगा सिर्फ उनके लिए। वो अबे जिसके नहीं आए, सुनो, जिसके नहीं आए वो भी जाएंगे टूर पे, लेकिन वो फ्री में नहीं जाएंगे, उनका छोटा सा टोकन अमाउंट लगेगा। दिल के साथ जुड़े हुए साथ में चलेंगे। आया मजा? ये कैसा लगा तुम्हें? ये कैसा लगा? अबे कैसा लगा? पर ये मजाक था। बेटा इसके हाथ पर पकड़ ले बेटा, पोलियो लग गया इसके, अरीब के। बेटा सीधा ऐसे ऐसे अच्छे बच्चों की तरह। सुन तो लो दोस्तों यार, मेरा गला सूख गया भाई, मैं सोया नहीं तुम्हारे लिए, देख लो। गुड, तो मेरी कैटेगरी के तुझे भी ले चलूंगा टोकन अमाउंट लेकर। सुनना चाहते समझदार है, वरना मैं रॉकेट वाला एग्जांपल देने में समझ लगा। आजा तू रुक जा। तो भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं था, ये बात हकीकत है। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा उन सभी बच्चों के लिए हमारी तरफ से फ्री टूर रहेगा, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं आया या थोड़ा कम आ गया, ठीक है, तो वो भी बच्चे जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ हिसाब करा बच्चों के लिए, ठीक है। तो नहीं, ये पार्शलिटी नहीं बेटा मेरे गुर्दे बिक जाएंगे, मेरा एक ही कलेजा है, मेरी शादी नहीं हुई है, तू समझ ले। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी बच्चों, है ना, और आप सब लोग इस बात के खुद गवाह हो कि इस पूरे एरिया में मतलब यहाँ पर ये जो हमारा एरिया है पूरा, मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सरप्राइज तुम सभी बच्चों के लिए वो अब ये वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे वैसे दिख जाएगा मुझे लिखने वाला। ये क्या है? हिफ्जा नहीं है ये, ऐसा हटा दूं क्या? फी ये परफेक्ट है। इस बार हमने एक चीज और ऐड करी है, हमने पहले भी ऐड करी थी, और इसमें शायद हम बहुत सारे बच्चों का भला कर पाए और आप लोगों के थ्रू भी जो है हो पाए। सुन लो ध्यान से, अगर बच्चों आपके आसपास देखो बातें कर रहा है वो, शराब, बेटा सुन ले ध्यान से, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, मेहनत भी करता है, पढ़ना भी चाहता है, उसके घर वाले पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमने 5 अप्रैल अर्पित भाई तो डेट डिसाइड करी है ना, तुम मेरे साथ, मैं तुमसे पूछूंगा क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सभी बच्चों के मतलब हमारे फेस्टिवल है और ईद आने वाली है जिसमें हम एक साथ मिलके जो है बैठ के मिठाई खाएंगे, तो मैंने ये सोचा कि यार इनको 20 मार्च और 25 मार्च से क्या बुलाऊं, बताओ तन्नू, 20 मार्च और 25 मार्च से, इससे बेहतर है कि क्यों ना इनको ईद मनाने देते अच्छे से और दिल खोल के मनाए और लेट के मनाए, समझो नहीं, वो जब की जब देखेंगे, समझो। तो ईद पे हमारे यहाँ देखो, जिस दिन ईद है उस दिन कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, उसके अगले दिन भी नहीं आएगा और उसके अगले दिन भी, तो 3 दिन तो मैंने तुम्हें वैसे दे दिया, जो आप आराम करोगे, फुल एंजॉय करना, फुल मजे करना, बिल्कुल वो कहते ना इस लेवल का मजा करो कि यार जमाना देखे तुम्हें, समझो, फुल मस्ती होनी चाहिए, फुल एंजॉयमेंट, सर को देखो। लास्ट एक बात और, हमने एक दिन उसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया है, तो मैं बस गया उसको निकाल रहे, ठीक है, खींच के ला रहे, तो मुझे मालूम चल गया कि भाई 4 अप्रैल तो नहीं लेकिन 5 अप्रैल तक हमारे पास आ जाएगा वो, और 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, डन है ये, डन। लास्ट एक और चीज, लास्ट पूरे ये बैचेस का तो बता दिया मैंने आपको, लास्ट एक और अनाउंसमेंट। अच्छा लास्ट वाला अनाउंसमेंट जानना चाहते हो या ऐसे घर भेज दूं? हो गए सारे 11 सरप्राइज कंप्लीट, बताओ मजा आया? लगी कुछ ऐसा लगा कि इस बार कुछ नया करा सर ने, और भाई बहुत इसके लिए हमारी बहुत अभी भी बैकएंड पे बहुत मेहनत चल रही है, और हाँ एग्जैक्टली ये बहुत गहरी बात बोली है। अभी मेरी बात हुई है फोन पे, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भी दिखा सकता हूँ, अभी भी बात हुई है। इस बार हम एक टीचर भी ऐड करने वाले, मैं तुम्हें बता दूं, एक टीचर भी ऐड करने वाले, और वो क्या सब्जेक्ट होगा मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन जो भी टीचर आएगी बेस्ट आएगी या बेस्ट आएगा, है बेस्ट, मुझे बेस्ट आएगी या आएगा, क्या करूं? आएगी या आएगा? आएगा नहीं लाऊं, आएगी लाऊं। अच्छा कितने लोग चाहते कि
आएगा, आएगा, गा, गा। नो वे, कितने लोग चाहते कि आएगी? बीच में से आवाज है। अच्छा, मारूफ वैसे कह रहा मैं तो बीच का हूँ। मतलब ये ऐसा बताना चाह रहे कि 50-50% है, किसी को भी ले आओ, ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। लास्ट अनाउंसमेंट, और लास्ट इसके बाद नहीं है। अगर इसके बाद आप कहोगे भी तब भी नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा, समझ गए? अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, जो पढ़ना चाह रहे, उनके घर वाले पढ़ाना चाह रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो फाइनेंशियली वीक होने के कारण नहीं पढ़ पाते बच्चे। कई लोग अफोर्डेबल नहीं है, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नॉर्मल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज्यादा क्या है, जो मतलब पढ़ना चाह रहे सच में, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक ट्यूशन में आके एक अच्छी ट्यूशन क्लास ले सके। समझ लो आप? तो हमने उन बच्चों के लिए भी ये कराया है कि अगर आपके आसपास उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो उनके पेरेंट्स से बात करके जो उनको जो है रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, कहीं पर भी आपके घर में कह रहा हूं मैं मतलब गली में, मोहल्ले में, कहीं पर भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो भाई पढ़ना चाहता है और लग रहा है कि यार ये फाइनेंशियली बहुत वीक है, ये पैसा नहीं दे सकते, तो हमने उन बच्चों का भी जिम्मा उठाया है कि अगर ऐसा कोई बच्चा है तो भाई आप उनको जरूर बताएं, और उनकी क्लासेस होगी हमारे साइड से पूरे साल फ्री। तो अगर कोई आपसे कोई भी पूछे, कोई भी लगे आपको कहीं पर भी, तो आप सब लोगों को क्या करना है, समझ लो सुभान, कोई भी बच्चा जो ऐसा है जो फाइनली बहुत ज्यादा वीक है, तो आप उनको बताएंगे, हम उनको पूरे साल क्लासेस देंगे और सारी क्लासेस हमारी साइड से फ्री रहेगी, ठीक है? टोटल 11 सरप्राइज। कितने सरप्राइज की बात हुई थी? ना 7 की हुई थी यार, 7 की हुई थी। ये तो ऐसा हो जैसा समोसे के साथ चटनी फ्री। 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से। अगर मैंने आलिया को ये बात नहीं बताई तो नाम तो है इसका आलिया और बाद में देगी गालियां। एक लास्ट अनाउंसमेंट, ये भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आएगा। अच्छा, सभी लोगों को पता चला हमारा बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? किसी को पता 5 अप्रैल डेट क्यों रखी गई है? कोई बताओ 5 अप्रैल डेट क्यों रखी गई? हाँ बोलो, ये बोलिए। हाँ बोलो बेटा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट अभी कुछ है आपके लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इंग्लिश। कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? हमारी इंग्लिश अच्छी क्यों होनी चाहिए बताओ? आप सभी बच्चों को भाई ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें, जब हम 10th से 11th में जाएंगे, 12th में, तो मैक्सिमम चीजें किसमें पता है आपको? मैक्सिमम चीजें किसमें? और आपको पेपर भी ज्यादा किसमें लिखना होता है? और अभी आपने 10th में भी किसमें लिखा? लेकिन आपको पता है मेरी इंग्लिश कैसी है? मटिल्डा इन मटिल्डा, मटिल्डा ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की मटिल्डा, मटिल्डा में मटिल्डा। मतलब समझदारों में किसकी बात कर रहा हूं? मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हमारी इंग्लिश कैसी है भाई। बच्चे भर भर के इन लगाते पूरे सेंटेंस में। आई एम गोइंग टू इन, आई एम गोइंग टू दिस इन, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, समझ लो। तो भाई मैं आप सब लोगों को एक बात और बता दूं, देखो कुछ करो या मत करो, अरे यार जिस क्लास में आओगे वो तो तुम आ जाओगे, पास भी हो जाओगे, सब हो जाओगे, ठीक है? 11th में आ जाओगे तुम, 12th में आ जाओगे, 8th वाले 9th में, 9th वाले 10th में, 7th वाले 8th में आ जाएंगे ना। लेकिन तुम सबके लिए एक चीज कॉमन है। एक चीज क्या है? वो क्या है बताओ ना? आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनानी है। नहीं चाहते तुम? अरे यार तुम में, मतलब मुझे एक बात बताओ, तुम नहीं चाहते तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो? बताओ ना। अब तुम सोचो यार, मतलब कि अभी हम जिस लेवल पे पढ़े तन्नू, अरे आयुष, अर्पित, लोकेश इधर देख, लोकेश शराब इधर देख बेटा, अरे इधर देख बेटा, जितने भी बच्चे आप लोग चाहते हो ना कि इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश क्या हो, सुनना जरा ध्यान से। ये बेटा आई बैक टू से दैट होगा पूरे साल। जब इंग्लिश नहीं आती ना, भाई सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लास्ट एक मिनट बेटा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो आप में से चाहते तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छा कुछ लोग पढ़ते भी इधर उधर इंग्लिश, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये तुम जानते हो कितनी अच्छी इंग्लिश है तुम्हारी, ये तुम जानते हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि भाई अभी रिजल्ट आने में समय है, रिजल्ट आने में बस एक चीज, कुछ करो मत पढ़ो भाई अभी तुम मैथ साइंस, कुछ मत पढ़ो ऐसे इंग्लिश वगैरह,
लेकिन एक काम जरूर करो भाई, वो तुम्हें करना है, अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाओ। अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो भाई पेपर में अच्छा लिख पाओगे, और जब पेपर में अच्छा लिखोगे तो एग्जाम में तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा कहीं पर भी। अभी हमारे साथ क्या गलती हो रही तुम्हें पता है ना, तुम लोग पेपर लिख कर आए ना, पता है ना कितनी अच्छी इंग्लिश लिखी हमने। कई बार ऐसा होता है हमें सोचना पड़ता है यार क्या लिखूं, कई बार आप मगअप करते हो, कई बार आप रेक्टिफिकेशन करते हो, पता क्यों? अब आंसर रट के जाते हो, ये होता है कि नहीं होता है क्वेश्चन आंसर। लेकिन सोचो अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लें और मैं तुम्हें जो समझाऊं और तुम उसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख कर आओ, तो ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है? और इससे बताओ हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं होगा? बोलो, लास्ट 1 मिनट बस फिर चलेंगे। तो भाई वैसे तो सभी बच्चों ने बता दिया। अच्छा एक बात बताओ यार, हम अपनी राबे भाई इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ इंग्लिश की भी बैचेस स्टार्ट होंगी, ठीक है? तो लास्ट एक बार हैंड रेस करो, कौन आएगा इंग्लिश के बैच में, पहले तो मैं देखूं। हाँ 12th वाले भी आ सकते, बिल्कुल आ सकते, सबके लिए कॉमन है। यार पता नहीं चल रहा कैसे आते हैं, ऐसे करो बेटा ऐसे। अच्छा पहले तुम डाउन करो, डाउन पीछे वाले, अरे पीछे वाले डाउन, इधर तुम हैंड रेस करो जैसे कौन। बेटा ऊपर तू भी कर सकती है और अच्छा हो जाएगा भाई, अभी मजा आएगा जो बताने वाला हूँ। आइयो मैं जरूर तेरे को रिकमेंड करूँ। पता क्या है, अगर जूता चमकता है हर किसी का, लेकिन अगर उसको ढंग से पॉलिश कर दिया जाए ना तो क्या होगा पता है? बताओ क्या होगा? और चमकेगा। बस मैं वही चाहता हूँ। जिनको आती बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आओगे तो आपके यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी होगी, अलग अलग चीजें होगी और बहुत फन होगा, बहुत मजा आएगा। आपकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारी क्लासेस ज़्यादा नहीं चलेगी, मात्र 3 महीने होगी इंग्लिश की क्लास। और मैं बता दूं जब तक रिजल्ट आएगा ना, जब तक आधा हो जाएगा, अप्रैल मई और जून। अप्रैल मई जून एक ऐसा महीना, सुन ले भाई, अरे मारू, अप्रैल मई जून एक ऐसा। से बताओ इंग्लिश की फीस कितनी होनी चाहिए मार्केट में? जो मैंने देखा है, देखो इधर देखो सब बच्चे, अरे भाई 1000 रुपए यह है पर मंथ, सुन तो लो, बताओ ना 1000 रुपए 3 महीने, जल्दी बताओ ना 3 महीने तो कितने हो गए जी? हमने पता क्या करा है भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम चाहते हैं हर बच्चा पढ़े और किसी के पेरेंट्स इस सोच में ना पड़ जाए कि यार फीस बहुत ज्यादा है। नहीं, अच्छा एक पर मंथ कितना है? चलो तुम बता, अच्छा एक बात बताओ, वेट यार 1000 पर मंथ है, तुम्हारे हिसाब से मैं कितना रखना चाहिए? नहीं बिल्कुल तरीके से और ईमानदारी से बता, मजाक नहीं। कितनी होती है नॉर्मल इंग्लिश की फीस? हाँ इनको बता, इनकी फीस कितनी थी भाई? सर मैंने 3 महीने का लगाया था, वहाँ पे 3 महीने का लगाया था, बहुत बढ़िया। 3 महीने का लगाया था और 3000 रुपये फीस देती थी। बल्कि मैंने 500 रुपये कंप्लीट लगाया 2500, बहुत बढ़िया लड़की इसके। हाँ कह रहे खुल के जीती है लड़की, ग्रेट है, खाती ब्रेड है शाम में। भाई हमारे सुनो ध्यान से, हम आपसे 1000 रुपये भी फीस नहीं ले रहे, हम आपसे 800 रुपये भी फीस नहीं ले रहे पर मंथ, हमें आपसे 700 रुपये भी नहीं चाहिए, हमें आपसे 600 रुपये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कितना चाहिए? 500 भी नहीं चाहिए। तो फिर ये क्या है? ये क्या है जल्दी बताओ। तो इंग्लिश की फीस कितनी होनी चाहिए यार? ये बताओ 400 रुपए का पिज्जा आता है फुल प्लेट। अगर ढंग का पिज्जा खाओगे ना भाई, समझो ढंग का पिज्जा खाओगे आप, 400 रुपए का आता है। और ये एक मंथ की तो कितनी चाहिए हमें? कितनी चाहिए? 400 भी नहीं चाहिए। भाई हमें कितना चाहिए बस? नहीं चाहिए। आशा में 350 भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे देखो हमें वेट हमें बहुत बच्चों को पढ़ाना है, और हमें ज्यादा स्टूडेंट की मदद करनी है, हमें ज्यादा स्टूडेंट की हेल्प करनी है। तो हमने इसकी जो फीस रखी है बच्चों, वो मात्र 300 रुपये पर मंथ रखी है। मात्र। और एक बात बता दूं मैं आपको, इतना तो ऐसा है जो हमारे पास पढ़ाएगा ना वही ले जाएगा, जो हमारे पास पढ़ाएगा वही ले जाएगा। तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तुम्हारा बस प्यार मिलेगा, तुम्हारी दुआ मिलेगी। मैं आप सब लोगों को लास्ट एक और बात बता दूं, मैं आप सभी बच्चों का भाई शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आप सभी लोगों को जो है थैंक्स बोलता हूं। हमारे बीच में ललिता आई, द ग्रेट गर्ल ऑफ द यमुना पार, वो रही बदमाश में आई, गोर्जियस गर्ल बोलते हैं इनको भाई,
और 3 2 1